एक बार एक अम्मा अपने बेटे का ऑपरेशन कराने गई, हॉस्पिटल में गई। तो डॉक्टरों ने कहा माता जी आप यहीं बैठो, आपके बेटे का ऑपरेशन थिएटर में होगा, अंदर जाने की परमिशन नहीं। तो वो अंदर ले गए। अब माँ यहाँ पर बैठे बैठे कल्पना कर रही है कि मेरे बेटे को चीरा लगाया हुआ, ओ तकलीफ हो रही होगी, ऐसी कल्पना करके बहुत अंदर ही अंदर बहुत रो रही है, बहुत आंसू गिर रहे हैं। इतने में बाहर से अंदर से डॉक्टर निकल के आया। तो अम्मा एकदम बोली, कह रहे भैया ऑपरेशन हो गया। बोले तुम रो क्यों रही, क्या हुआ? अरे बोले हमारे बेटे को बहुत कष्ट हो रहा होगा, बहुत तकलीफ हो रही होगी। बोले अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो वो अंदर बैठा है और तुम 1 घंटे से इतनी दुखी हो गई। हाँ, क्यों? कि वो दुख का कारण अपनी स्वयं की कल्पना है। वहाँ क्या होगा ये थोड़ी, ऐसे ही माएँ चिंता करती रहती है। तुम्हारी चिंता करने से वहाँ कुछ पलटने वाला है? और वो बैठी, अब बच्चा गया है, 4 घंटे से आत्मा का ध्यान नहीं किया, उसी की चिंता, उसे बैठे 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 बैठे। होना क्या है? वो तो जो होना है वो तो हो ही जाएगा। तुम्हारी चिंता से तो रुकता नहीं कोई चीज़, लेकिन फिर भी अपन ऐसे बहुत समय बर्बाद करते हैं। ये सब मोह के चिन्ह है ये सब। इसलिए जागृत रहो। देखो भाई, इस संसार में, इस पर्याय में हम कुछ काल के लिए आए हैं। यहाँ पर ना ये संयोग स्थायी है, ना ये शरीर स्थायी है, ना ये समाज स्थायी है, ना हम स्थायी है। इतनी एकत्र बुद्धि क्यों करना, इतना पागलपन क्यों करना? ट्रेन में हम बैठे हैं, ट्रेन में बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं, हमारी दोस्ती भी हो गई, बातचीत भी हो गई, लेकिन स्टेशन आने पर तो उतरना ही है। तो फिर इतना ही रखो ना कि जितने में स्टेशन उतरने पे आए तो तकलीफ नहीं हो। अगर ज़्यादा रख लिया तो दुखी तो होगे, स्टेशन आएगा तो उतरोगे तो ही वहाँ दुखी होगे। ऐसे ही संयोगों में कुछ नहीं है, इतना पागलपन नहीं करना ये भव संयोग की चिंता में चला जाए। अपना चिंतन करो, भेद ज्ञान करो और सीधी बात आनंद से रहो। तुम जितने आनंद से रहोगे तब तुम दूसरे को आनंद दे पाओगे। लोगों की ऐसी धारणा है कि हम दूसरों की चिंता करेंगे, दूसरों के उसमें लगेंगे तो हम दूसरों, ऐसा नहीं है। तुम अगर देखो, पत्नी सोचती है कि मैं पति को खुश रखूं, पति को खुश रखने का क्या उपाय है? कि तुम खुद खुश रहो। नहीं समझ में आया? तुम खुश रहो, आनंद में रहो तो वो अपने आप खुश रहेगा। लेकिन वो उसकी खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़ती है। तो होता क्या है कि जब वो खुद की खुशी छोड़ती है तो वो चाहती तो मैं इसे खुश रखूं, लेकिन वो खुश रख नहीं पाएगी। क्यों नहीं रख पाएगी? जो आदमी खुद दुखी है वो दूसरे को खुश कैसे रख पाएगा? बोलो। जो आदमी, अब जैसे मान के चलो पत्नी है, दिन भर से लगी हुई है, समझना मेरी बात, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, व्यवस्था बनाई, और बड़ी बड़ी परेशान भी है और बड़ी दुखी भी है। और वो सब काय के लिए कर रही है कि पति देव आएंगे तो खुश होंगे, और पति देव आए और वो अपना सिर पकड़ के बैठी है क्योंकि थक गई ना, समझ ना। अब वो सिर पकड़ के बैठी है। अब पति ने कहा क्या हो गया? बोले तुम्हारे लिए मैं दिन भर हुआ करते करते। अच्छा बोली। अब उसको लगता है कि खुश होंगे, लेकिन तुम्हारी हालत देख के खुश कैसे होंगे? खुश तो तब होंगे जब तुम उतने ही खुश रहो, आनंद से रहो, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी विडंबना है कि हम दूसरे को खुश करने के लिए पहले खुद दुखी होते हैं। अब दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं हमने इसके लिए तो किया। क्या किया तुमने बेटे के लिए किया और गा दिया कि हमने तेरे लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया। तो बस वो कह के तो खत्म ही हो गई वो बात। कह दिया तुमने तो बस वो खत्म। तो देखो, हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, तो उसका उपाय दूसरे को सुखी करना नहीं है, उसका उपाय खुद सुखी हो जाओ। हमारे मुनिराज किसी को भी सुखी नहीं करते, लेकिन वे खुद बहुत सुखी रहते हैं। तो उनके संपर्क में जो आता है
वो अपने आप सुखी हो जाता है। सरल है ना, कि बिल्कुल सरल है। अगर मुनिराज दुखी रहे, इसलिए लोग दुखी लोगों के पास बैठोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, सुखी लोगों के पास बैठोगे तो सुखी हो जाओगे। जैसे अब एक बार बताओ, एक व्यक्ति से तुम मिले, वो दिन भर दुखई दुख दुखई दुख दुखई दुख, तो क्या होगा? दूसरे दिन क्या होगा कि तुम उससे मिलना ही नहीं चाहोगे। लेकिन एक व्यक्ति तुम्हें मिलता है, भले 5 मिनट मिलता है, तो बड़ी प्रसन्नता से मिलता है, आनंद से मिलता है, तो खुशी की बातें करता हो चला जाता है, तो तुम्हें उससे मिलने का मन भी करता है। लेकिन अपन ऐसे आदमी से मिलना तो चाहते, लेकिन ऐसा खुद नहीं होना चाहते, है ना। अपन ऐसे आदमी की तो तलाश करते हैं, लेकिन अपन ये नहीं सोचते कि हम खुद ही ऐसे हो जाए ना, है। ये अपन को समझ में आना चाहिए।